Good morning, students. Today we are moving toward another topic of business environment, and that is dimensions of business environment. You must have observed that businessmen get very excited if the stock market is doing well, even though they are not personally invested in it. Why is it so? Because there are innumerable factors that affect the business environment, and the stock market or Sensex is one of the major. So let's discuss about the dimensions of business environment. As we learned that there are two forces, specific forces and general forces, include in business environment. The specific forces are those which have individually impact on firms or organizations, like creditors, like suppliers, like your investors, etc. Now let's understand the general forces of business environment. General forces are those which have impact on all kind of business environment. So in this video we discussed about the general forces of business environment. Dimensions of business environment, we are talking about the general forces. Business environment means external environment, and there are 5 general forces which directly indirectly impact on business environment with a very short period of time or with a long period of time. The first one is economic environment. The second one is social environment. The third one is legal environment. The fourth one is political environment, and the fifth one is technological environment. Now we will discuss one by one each of them with some few examples. So first we will start with economic environment. Economic environment basically concerned with the market condition of a particular area of a particular country is known as economic environment. In economic environment, what are the factors or what consist in economic environment? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हम क्या कंसिडर करके चलते हैं, क्या क्या चीज़ इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का पार्ट है. सबसे फर्स्ट जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में हम स्टडी करते हैं दैट इज़ रेट ऑफ इन्फ्लेशन. यू नो द वर्ड इन्फ्लेशन. इन्फ्लेशन मीन्स राइजिंग प्राइसेस इज़ नोन एज इन्फ्लेशन. अब राइजिंग प्राइसेस कैसे होता है? इट्स डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ इकोनॉमी. स्टेट ऑफ इकोनॉमी पर इन्फ्लेशन डिपेंड करता है. अब स्टेट ऑफ इकोनॉमी क्या, इकोनॉमी का स्टेट कैसा है, इकोनॉमी की सिचुएशन कैसी है? देर आर टू क्लासिफिकेशन. द फर्स्ट वन इज बूम. इफ आर इकोनॉमी इन बूम, इफ आर इकोनॉमी इज इन डिप्रेशन. अगर मैं बूम की बात करूं तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बूम इकोनॉमी? बूम इकोनॉमी मीन्स व्हेन बिजनेस इज फ्लोरिशिंग. बिजनेस अच्छा कर रहे हैं, बिजनेस अच्छा अर्न करते हैं, सो दिस इज़ अ बूम पीरियड. अब अगर बूम पीरियड है, आपकी इकोनॉमी बूम है, इट मीन्स एवरीवन इज गेटिंग गुड इनकम. हर एक कोई अच्छा अर्न कर रहा है. अगर आपकी इनकम अच्छी है, इफ़ वी आर गेटिंग गुड इनकम, इट मीन्स इट इंक्रीज आर परचेज पावर. हमारी परचेज पावर को इंक्रीज कर देगी. ठीक है, वी आर रेडी टू पे मोर. एंड अगर आपकी परचेज पावर अच्छी है तो सेलर ऑफ द कॉमोडिटी सेल द गुड्स एट हायर प्राइसेस. ठीक है, सो इस तरीके से ये चैनल इम्पैक्ट करेगा. अगर हमारी इकोनॉमी डिप्रेशन में चल रही है तो उसका डिप्रेशन का मतलब क्या हो रहा है कि आपके बिजनेस बेटर वर्क नहीं कर रहे, आपकी जो पर हेड इनकम है वो डाउन हो रही है. अगर हमारी इनकम डाउन हो रही है इट मीन्स हमारी परचेजिंग पावर क्या हो रही है? फॉल्स डाउन. आपकी परचेजिंग पावर डाउन होगी. परचेजिंग पावर डाउन होगी तो डेफिनेटली बिजनेस को एनवायरनमेंट के हिसाब से मूव करना पड़ेगा और अपनी कमोडिटी का प्राइस उसके हिसाब से डील करना पड़ेगा. सो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इस तरीके से आपके बिजनेस के डिसीजन को इम्पैक्ट करता है. ठीक है, अगर आपकी इन्फ्लेशन है, प्राइसिंग राइसेस हो रहे हैं, बूम पीरियड चल रहा है तो आप ज़्यादा चार्ज कर पा रहे हो. अगर डिप्रेशन सिस्टम है तो आपके अपनी कमोडिटी को कम प्राइस पर अवेल करना पड़ेगा. सो दिस इज़ द फर्स्ट एनवायरनमेंट. नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड another one factor of economic environment. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का जो सेकंड फैक्टर है दैट इज़ डिमांड एंड सप्लाई. डिमांड एंड सप्लाई
मीन्स अगर आप मार्केट प्रॉपरली स्कैन करते हो तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ कन्फर्म होंगी, अपॉर्चुनिटीज़ कन्फर्म होंगी तो आप उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करने के लिए अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करोगे, प्रोडक्शन इंक्रीज़ होगा तो सप्लाई आप प्रॉपर कर सकते हो। सो वो डिमांड एंड सप्लाई का मतलब है दिस फैक्टर इज़ बेस्ड ऑन द डिमांड ऑफ कमोडिटी in the market and the producer ability to produce it on time। मार्केट में प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है और क्या प्रोड्यूसर उस चीज़ को एबल है उसके डिमांड के अकॉर्डिंग मार्केट में सप्लाई करने के लिए, तो ये फैक्टर भी आपके बिजनेस को इम्पेक्ट करते हैं। उसके अलावा इकोनॉमिक फैक्टर्स में द वन मोर इज़ इकोनॉमिक पॉलिसीज़। economic policies, whether it is local policies, state policies or national policies, affect the planning and operation of the business deeply। आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ कैसी हैं वो आपके बिजनेस को डीपली इम्पैक्ट करेंगी। लाइक इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अबाउट इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, टैक्स स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री क्या चल रहा है, ठीक है, ये सभी पॉलिसीज़ हैं जो हमारे बिजनेस को इम्पैक्ट कर रही हैं। Now we are moving toward another dimensions of business environment and that is social environment। Social environment means concern with the society। So social environment consists these 3 points basically: culture and tradition, social trends and values। ठीक है, culture and tradition means what is the meaning of traditions? वो जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पे पास ऑन होता है, दिस इज़ नोन एज कल्चर एंड ट्रेडिशन। सपोज दिवाली सीज़न है तो आपके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो स्वीट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए, जो गिफ्ट्स मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए, ग्रीटिंग कार्ड्स मैन्युफैक्चरर्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं एट दैट टाइम ऑफ ट्रेडिशंस। ठीक है, सोशल ट्रेंड्स क्या होता है कि सोसाइटी में अभी फ़िलहाल किन प्रोडक्ट की डिमांड हाई है। ठीक है, अगर सोसाइटी हेल्थ कॉन्शियस हो रहा है तो डाइट प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगी, तो आपका बिजनेस इम्पैक्ट करेगा, जो फूड इंडस्ट्रीज़ हैं वो इम्पैक्ट करेंगे इस चीज़ पर। वैल्यूज़ का मतलब है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वैल्यूज़? वैल्यूज़ मीन स्टैंडर्ड्स सोसाइटी कीप अबाउट इट सेल्फ। वो स्टैंडर्ड जो हम अपने लिए रेडी करते हैं, दिस इज़ द पार्ट ऑफ वैल्यू। लाइक फ्रीडम, लाइक जस्टिस, लाइक इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एक्सेट्रा। सो ये सभी चीज़ें भी आपके बिजनेस को इम्पैक्ट करेंगी। सो दिस इज़ द सोशल एनवायरनमेंट। नाउ वी आर मूविंग toward another environment and that is legal environment। Legal environment means legal environment include the laws passed by the government as well as the decision rendered by the various commissions and agencies। ठीक है, जो भी लॉ पास आउट हुआ है जो गवर्नमेंट एजेंसीज के थ्रू, वो आपको फॉलो करना है। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट एवरी बिजनेस मस्ट फंक्शन अकॉर्डिंगली टू द लॉ ऑफ द एरिया इन विच इट्स विशेज टू ऑपरेट। आपको अपने लॉ के अकॉर्डिंग ही फंक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा, अदरवाइज पेनल्टीज इम्पोज होंगी। द नेक्स्ट वन इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट मीन्स improvement in the scientific field and new innovation being introduced in the market for improving the quality of goods and services, this is known as technological environment। technological environment like two side of the same coin। इसके लिए ये बोला जाता है कि किसी बिजनेस के लिए थ्रेट्स और किसी बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट्स इज थ्रेट्स फॉर सम बिजनेस एंड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अनदर समवन। लाइक अगर हम इंट्रोडक्शन ऑफ टेलीविज़न की बात करें तो यह टेलीविज़न फर्म्स के लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ था, बट रेडियोज़ के लिए एक थ्रेट्स था। ठीक है, सेम एज इट इज़ अगर हम स्मार्टफोन्स की बात करें, मोबाइल फ़ोन्स की बात करें, तो वो जो लैंडलाइन फ़ोन्स के लिए एक थ्रेट्स था और इन कंपनीज़ के लिए एक अपॉर्चुनिटीज़ थी। तो टेक्नोलॉजी दोनों काम कर रहे हैं आपके। वैसे तो सभी एनवायरनमेंट आपके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं, बट टेक्नोलॉजी डेफिनेटली इम्पैक्ट करेगी, एक पर नेगेटिव और एक पर पॉजिटिव। The last environment is political environment। Political environment means what is the meaning of political environment, what the factors consist of in it? The foresight of the ruling party and its prospective toward business। आपका जो पर्सपेक्टिव है बिजनेस के लिए, जो रूलिंग पार्टी है उसका क्या पर्सपेक्टिव है बिजनेस के लिए, वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है।
ठीक है। इसके अंदर आप इंक्लूड करते हो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पीस इन द कंट्री एक्सेट्रा, कि वो पॉलिटिकल पार्टी क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखती है बिजनेस के लिए, ठीक है। जैसे ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी आपने पढ़ा है, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ये आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट था जहाँ पर आपको फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ किया गया, एमएनसीज को इंट्रोड्यूस किया गया, इनवाइट किया गया। सो इसका इम्पैक्ट हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट पे रहा। सो दीज आर ऑल अबाउट द dimensions of business environment: economical environment, social environment, political environment, technical environment and legal environment.